अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन कर रहे हैं और इस मालिका में श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम का अवलोकन कर रहे हैं। इसके पूर्व हमने सर्वांग योग को जाना था और सर्वांग योग के प्रकाश में ही पुरुषोत्तम योग को जब हम जानते हैं तभी हमारा समाधान भी होता है और हमें उस पुरुषोत्तम योग का वास्तविक अर्थ क्या है, पुरुषोत्तम क्या है, कैसे इस विश्व में है, पुरुषोत्तम का अर्थ क्या होता है और पुरुषोत्तम में किन यानी विभागों का सम्मिलन होता है, किन विभागों का समावन होता है, समावेश होता है, इसका हमें बोध होता है, अनुभव होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 16, 17, 18 अध्याय ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उसी में 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है, जिसमें विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष बोध कराया गया है। लेकिन हम सर्वांग योग के सहारे से देखेंगे, सर्वांग योग के प्रकाश में जानेंगे तो हमें स्पष्ट ध्यान में आएगा कि यह विश्वरूप परमात्मा के ही विषय में कहा जा रहा है और परमात्मा ही क्षर अक्षर संयुक्त रूप से हमारे साथ सतत व्यवहार कर रहा है। इस पिंड में भी वही है और सारे ब्रह्मांड में एक ही है और ये जानने की युक्ति सर्वांग योग है। श्रीमद् भगवद गीता के 16, 17, 18 इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः यस्मात् क्षरमतीतोऽहं क्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। विश्व में ये पुरुष दो है क्षर अक्षर नाम से, क्षर कहा सब भूतों को, कूटस्थ अक्षर को कहा। पुरुषोत्तम है न्यारा उसको परमात्मा कहें, जो तीनों लोक में घुस के राखे अव्यय ईशवो। जब मैं हूँ परे क्षर के उत्तम अक्षर से भी हूँ, इससे वेद शास्त्रों में पुरुषोत्तम है कहा। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स वेदवित् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिद मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यश्च भारत। इस रीति जो मुझे जाने हैं पुरुषोत्तम वो सर्वज्ञ भजे मुझको भारत सर्वभाव से। ऐसा ये शास्त्र का बीज निष्पाप तुझसे कहा, इसको जानने वाला होता है मुक्त बुद्धिमान। अब वो विश्व में ये पुरुष दो है क्षर अक्षर नाम से, क्षर कहा सब भूतों को, कूटस्थ अक्षर को कहा। तो सर्वांग योग ने हमें इन दोनों भावों की यथार्थ प्रत्यक्ष जानकारी दी है, प्रत्यक्ष अनुभव दिया है। आइए पुनः हम रिवीजन करें, पुनः उसको ध्यान से देखें। वो अक्षर क्या है, अक्षर क्या है, इन दोनों से परे वो पुरुषोत्तम क्या है, उसका स्वरूप क्या है। सर्वांग योग में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि क्षर को जानने के लिए आप अपने ही इंद्रियों का, मन का उपयोग कीजिए।
किसी के कहने के अनुसार नहीं। अब हमें ईश्वर ने पंच ज्ञानेंद्रियाँ दी है, मन दिया है, बुद्धि दी है। अपने ही इंद्रियों मन बुद्धि से उपयोग करके इसको जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमारे संशय भ्रम बने ही रहेंगे, चाहे हम कितने ही उपाय करें। गीता, संपूर्ण गीता में जगह जगह ये सब कहा गया है, लेकिन हमें बोध नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लिखे और पढ़े बातों पर ही विश्वास करते हैं और ये नहीं जानते कि ये अनुभव का विषय है। भाषा, प्रवचन या जिसे कहते हैं कि उपदेश का विषय नहीं है। ये तो महिमा सद्गुरु की निज बोधार्थ कही है। अपने आप को बोध देने के लिए सर्वप्रथम हमें क्षर को जानना होगा। भगवान श्री कृष्ण जी गीता के 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में क्या कहते हैं? विश्व में ये पुरुष दो है, क्षर अक्षर नाम से। क्षर कहा सब भूतों को, कूटस्थ अक्षर को कहा। तो क्षर को देखें। सबसे पहले हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। शुरुआत करते हैं हम आँखों से। कोई भी जब हम जानने के लिए चलते हैं तो हम सर्वप्रथम अपने आँखों का उपयोग सर्वप्रथम करते हैं, आँखों से देखते हैं। हमने इस शक्कर के ढेले को प्रयोग के लिए सामने रखा है। हमने आँखों से देखा तो हमें रूप दिखा। रूप यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सर्वत्र ओतप्रो जहाँ जहाँ हम आँखों से देखते हैं हमें रूप दिखता है। रूप कब दिखता है? जब हमारे आँखों में उजाला होता है और बाहर भी उजाला होता है, तभी हमें रूप दिखता है। अब ये रूप भाव आँखों से दिखता है कब? जब उसको ऊर्जा का यानी प्रकाश का सहारा मिलता है, तब प्रकाश के सहारे से ही आँखें रूप का अनुभव करती है। प्रकाश अर्थात अग्नि। इसका अर्थ ये हुआ कि अग्नि से आँखें बनी हुई है और आँखों से रूप दिखता है। इसके अनंतर हमारे पास त्वचा है। हमने त्वचा से इस पिंड रूप घटक को, वस्तु को छू के देखा तो हमें स्पर्श का अनुभव आया। तो स्पर्श का अनुभव यही है क्या? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। जहाँ जहाँ हम त्वचा से स्पर्श करेंगे हमें ठंडा, मुलायम, कड़ा, इस प्रकार के स्पर्श भाव का अनुभव होगा। त्वचा ये वायु तत्व से बनी है और वायु तत्व से बनी हुई त्वचा से हमें स्पर्श का अनुभव आता है। ये स्पर्श भाव यहाँ से लेकर यच्चावत सृष्टि में जहाँ जहाँ हम स्पर्श करेंगे हमें अनुभव में आता है। हमारे पास तीसरा ज्ञानेंद्रिय है जीवा। जीवा से हमने या इसको चख के देखा तो हमें स्वाद का पता चला। स्वाद यही है क्या? यहाँ भी चख के देखा, यहाँ चख के देखा। जहाँ जहाँ हम चख के देखेंगे, जीवा लगाएंगे, जीभ लगाएंगे तो हमें स्वाद का या रस का अनुभव आता है। तो ये रस भाव जीवा हमें तब देती है जब वो गीली रहती है। इसका अर्थ यह है कि जल से जीभ बनी हुई है और जीभ से सर्वत्र हमें रस का अनुभव आता है। चौथा हमारे पास में कान है। कान से हम शब्द सुनते हैं, ठन ठन, फट फट, खट खट, ये कान से अनुभव आता है। कान से अनुभव तभी आता है जब स्पेस होता है। अगर स्पेस ना हो तो शब्द यानी आवाज़ की अनुभूति हमें नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि आकाश तत्व से कान बने हैं और शब्द यानी आवाज़ का अनुभव लेना उसका कार्य है। फिर हमारे पास में 5वां ज्ञानेंद्रिय है नाक। नाक से इसे सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। फिर नाक से इसे सूंघ के देखो, इसे सूंघ के देखो। जहाँ जहाँ हम नाक से सूंघ कर देखेंगे हमें गंध का अनुभव आता है। पृथ्वी तत्व से ये नाक बनी है। पुण्य गंधव पृथिव्यांच, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पृथ्वी का गुण गंध है और गंध नाक से ही आता है। इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अनुभव आता है। अब ये 5 तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन 5 ज्ञानेंद्रियों से आते हैं। ये हो गया इंद्रियों से हमने इन 5 प्रकार की तन्मात्राओं को जाना। यहाँ जानना है। और इसके अनंतर हमारे पास में सूक्ष्म रूप से मन है।
मन से हमने इस वस्तु पर प्रयोग करके देखा। इसे हमने पीस कर घी के साथ खाया। खाते समय अच्छा लगा और पेट में जब गया तो हमारी पेट की जो दाह जलन थी वो शांत हो गई। यानी उपयोग में भी अच्छा, परिणाम में भी अच्छा। अच्छा ही अच्छा अनुभव सत्वगुण कहलाता है। फिर हमने इस वस्तु को पीस कर जल के साथ मिलाकर सेवन किया। पीते समय अच्छा लगा, लेकिन जब पेट में ये मिश्रण गया शरबत, तो क्या हुआ, यानी पेट में शक्कर गई तो ऊष्मा पैदा हुआ, ऊष्मा पैदा हुई और ये जल सर में चढ़ गया तो हमें सर्दी जुकाम का अनुभव आया। यानी मिलावट, मिश्रित अनुभव आया। अच्छा बुरा मिश्रित अनुभव रजोगुण कहलाता है। फिर हमने इस वस्तु को ऐसे ही चबाया तो ये कड़ी वस्तु है। चबाने पर हमारे दांतों को तकलीफ हुई, हमारे मसूड़े भी छिले और निरी शक्कर पेट में गई तो परिणाम भी अच्छा नहीं आया। यानी बुरा ही बुरा अनुभव हमें तमोगुण के रूप में दृष्टि पे आया। तो ये अष्टधा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये मेरे प्रकृति के 8 अंग है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं। ये प्रकृति है, ये क्षर है। विश्व में पुरुष 2 है, क्षर अक्षर नाम से क्षर कहा, सब भूतों को कूटस्थ अक्षर को कहा। क्षर है ये प्रथम पुरुष, कनिष्ठ पुरुष क्षर है, जो सतत रूपांतरण होते रहते हैं। इसीलिए ये क्षर भाव में जो 8 अंग है इसे क्षर कहा है। क्षर का अर्थ होता है सतत क्षरण होने वाले, रूपांतरण होने वाले। अब 2 पुरुष है कहा, क्षर, ये क्षर है। अब अक्षर नाम से क्या है? क्षर कहा सब भूतों को, कूटस्थ अक्षर को कहा। कूटस्थ का अर्थ होता है एक एक कण में ओतप्रोत व्याप्त। अब एक एक कण में ओतप्रोत व्याप्त क्या है? इसमें मिठास है, ओतप्रोत व्याप्त। किसी भी कण को हम इसमें से निकाल लेंगे तो उसके साथ में वो मिठास आएगी आएगी। तो ये जो मिठास है ये अक्षर भाव है, जो चाह ज़रूरत प्रियत्व रूप है। तो यहाँ अक्षर भाव चाह ज़रूरत प्रियत्व अस्तित्व है, तो क्या यहाँ नहीं है? यहाँ सर्वत्र। क्षर कहा सब भूतों को, कूटस्थ अक्षर को कहा। उस मिठास चाह ज़रूरत प्रियत्व को ही अक्षर कहा है। और फिर 17वें अध्याय में 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पुरुषोत्तम है न्यारा। इन दोनों भावों से पुरुषोत्तम भाव न्यारा है। वो पुरुषोत्तम भाव क्या है? इसमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, इसमें भी है, इस सर्वत्र है। फिर इसमें चाह जरूरत प्रियत्व अस्तित्व है, यहाँ भी है, यहाँ सर्वत्र है। लेकिन ये दोनों अपूर्ण भाव है। जब हम इसका नाम रख देते हैं शक्कर, तो शब्द किसका है? शक्कर का। रस, गंध, ये सब पंच तन्मात्राएं किसकी है? शक्कर की है। मिठास किसकी है? शक्कर की है। और नाम क्या है? शक्कर है। वो पुरुषोत्तम भाव है। क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। दृश्य साकार वही है और है निराकार भी वही। दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। इसी का बोध लेने के लिए सर्वांग योग की अत्यंत आवश्यकता होती है। और सद्गुरु के बगैर, तत्वदर्शी के बगैर ये बोध हमें कोई नहीं दे सकता। श्रीमद् भगवद गीता में कही हुई बातें केवल शब्द रह जाएंगे यदि हम इन्हें सर्वांग योग के परिप्रेक्ष्य में नहीं समझेंगे। जब मैं हूँ परे क्षर के, अब ये नाम भाव जो है ये क्या है? क्षर के परे हैं, क्षर से आगे हैं और उत्तम अक्षर से भी हूँ। वो पुरुषोत्तम भाव जो है वो अक्षर से भी उत्तम है, क्योंकि उसमें ही इन दोनों भावों का लय होता है। और इसी से वेद शास्त्रों में पुरुषोत्तम है कहा। इसी से वेद शास्त्रों में वस्तु के नाम को पुरुषोत्तम भाव कहा है, क्योंकि पुरुषोत्तम भाव को जानते ही हमारा संपूर्ण समाधान होता है। अब हमें बोध होता है श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 19वें श्लोक का। क्या कहते हैं?
यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। इस रीति जो जाने, इस रीति जो मुझे ज्ञानी जाने हैं पुरुषोत्तम, इस रीति सर्वांग योग के रीति से जो ज्ञानी मुझे पुरुषोत्तम भाव से जानता है वो सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ है, वो सब जानता है। क्यों? क्योंकि वो अक्षर भी जानता है, अक्षर भी जानता है, और दोनों भावों का लय करने वाला जो तीसरा भाव पुरुषोत्तम है वो भी जानता है। इसीलिए उसे सर्वज्ञ कहा श्री कृष्ण जी ने। स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, वो सर्वभाव से मेरा भजन करता है अर्थात मेरी सेवा करता है। वो सर्वज्ञ भजे मुझको भारत सर्वभाव से। एक एक कण में शब्द स्पर्श रूप रसगंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण चाह जरूरत प्रियत्व अस्तित्व और नाम, ये संपूर्ण एक एक कण में उपस्थित है। ऐसा जानकर इस रीति जो ज्ञानी जाने हैं पुरुषोत्तम, वो सर्वज्ञ भजे मुझको भारत सर्वभाव से। ऐसा ये शास्त्र का बीज निष्पाप तुझसे कहा। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यश्च भारत। ऐसा ये शास्त्र का बीज निष्पाप तुझसे कहा, ऐसा ये शास्त्र का बीज हे निष्पाप अर्जुन तुझसे कहा। ये शास्त्र का बीज है। वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र आदि इसी बोध तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि ऐसा ये शास्त्र का बीज हे निष्पाप अर्जुन तुझसे कहा। इसको जानने वाला होता है मुक्त बुद्धिमान। इसको जानने वाला, क्षर अक्षर सहित पुरुषोत्तम वस्तु के भाव को जानने वाला होता है मुक्त, मुक्त हो जाता है। फिर वो सभी संशय भ्रमों से मुक्त हो जाता है, और जो सभी संशय भ्रमों से मुक्त होता है उसी को ही भगवान श्री कृष्ण जी बुद्धिमान कहते हैं। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। तो द्वैत का निराकरण करने वाला श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग हम जाने समझे, और फिर जब इस भूमिका में अकंप बैठे तो गया द्वैत समाधि सो, और समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। तो वेदों का सार हमें श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में शब्द रूप से मिला, और वही अनुभव के द्वारा तत्वदर्शी सद्गुरु श्री मायानंद जी चैतन्य इनके माध्यम से सर्वांग योग से हमें यथार्थ प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से विश्वरूप परमात्मा का बोध हुआ। याते अंजन बोध का करो भेद मिट जाए। तो इस तरह हमने 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग जाना, समझा, हृदयस्थ किया, और इसी बोध को प्राप्त करने पर मनुष्य कृतकृत्यश्च भारत, ये घोषणा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। ये कहते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय। आपके सहयोग प्रेम प्रेरणा का सदैव स्वागत है, और हम ऋणी हैं अपने प्रिय पाठकों के, मित्रों के, कि उनके प्रोत्साहन और प्रेम के निमित्त से हम भी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन क्रमशः कर रहे हैं, और जानत तुम ही होई जाई। नर्मदे।